नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के अभी तक पूछे गए सारे सवालों के बारे में। यानी शुरुआत से अभी तक आरआरबी एनटीपीसी के जितने सवाल पूछे गए सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से कि CSIR का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है। तो CSIR का पूर्ण रूप है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। याद रखिए CSIR का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1942 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ब्लैक पगोडा टेम्पल के नाम से किस मंदिर को हम लोग जानते हैं? तो सही उत्तर है उड़ीसा के सूर्य मंदिर, यानी उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर को हम लोग ब्लैक पगोडा टेम्पल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अहमदनगर की कौन सी रानी अकबर के साथ लड़ी थी? तो अहमदनगर की चांद बीबी, अहमदनगर की कौन? चांद बीबी जो है वो अकबर के साथ लड़ी थी। अगला प्रश्न, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां आयोजित किया जाएगा? तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कतर में आयोजित किया जाएगा। सबसे पहला वर्ल्ड कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था, जिसके चैंपियन उरुग्वे थे। लास्ट 2018 में आयोजित किया गया था रशिया में, जिसमें फ्रांस ने जीत हासिल की थी। 2022 में कतर में खेला जाएगा। 2026 में कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट में खेला जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो सही उत्तर हो जाएगा परम 8000। ध्यान रखिए, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। और पूरे विश्व की अगर बात करें तो इलियाक 4 पूरे विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था, जो कि 1975 में बनाया गया था। और परम 8000 जो है वो 1991 में बनाया गया था। अगला प्रश्न, 2019 में दुनिया में पेट्रोलियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा था? ध्यान रखिए, दूसरा पूछा गया तो पेट्रोलियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश था सऊदी अरेबिया। ध्यान रखिए, पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट, दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया और तीसरे नंबर पे रशिया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ की वर्तमान में राजधानी रायपुर है और प्रस्तावित राजधानी अटल नगर है। अगला प्रश्न, भारत का लार्जेस्ट विक्ट्री टावर कौन सा है? तो भारत का लार्जेस्ट विक्ट्री टावर है फतेहपुर। ध्यान रखिए, 328 फीट ऊंची है और यह बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत पर समर्पित है। 2011 में बनाई गई थी। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। कुल 7 सदस्य इसमें शामिल थे और सभी अंग्रेज थे। और इसी साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की लाठी से प्रहार के कारण मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद यानी आर्टिकल की संख्या 395 यानी 395 है। इसमें 22 पार्ट है और 12 शेड्यूल है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये हवाई अड्डा है महाराष्ट्र में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, UN 2030 मेगा सिटीज की लिस्ट में कौन से शहर हैं? तो मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद ये यूनाइटेड नेशन के 2030 के मेगा सिटीज के लिस्ट में है। अगला प्रश्न, AC यानी अल्टरनेटिंग करंट को DC यानी डायरेक्ट करंट में कौन कन्वर्ट करता है? तो अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करना है तो इसके लिए आपको रेक्टिफायर का यूज करना होता है, यानी इसे हिंदी में दृष्टकारी कहते हैं। रेक्टिफायर AC से DC को परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न, ध्वनि की गति सॉलिड से गैस पर जाने पर क्या होती है? यानी साउंड को अगर सॉलिड से गैस में जाया जाए तो क्या होगा? तो उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखिए, जो साउंड की स्पीड है वो सबसे फास्टेस्ट होती है सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। अगला प्रश्न, भारत का पहला बांध कौन सा है? तो भारत का पहला बांध है कौन सा? राधानगरी डैम, जो कि भोगावती रिवर पर बनी हुई है। ये कहां पे है? महाराष्ट्र में है और ये 1907 में बनी गई थी। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं? तो मानव शरीर के एक वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती है। जन्म के समय 300 हड्डियां होती है। मानव के खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। मानव का सबसे जो बड़ा हड्डी है वो उसके जांघ का हड्डी होता है, इसे फीमर कहा जाता है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कि कान में होता है। सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी और सबसे कठोर तत्व मानव शरीर में होता है एनिमल, जो कि दांत में पाया जाता है। अगला प्रश्न, कथकली कहाँ का नृत्य है? तो ध्यान रखिए, कथकली क्लासिकल नृत्य भी है जो कि केरल का है।
भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, उड़ीसा ओडिसी उड़ीसा और मोहिनीअट्टम केरल का नृत्य है। अगला प्रश्न, ओडोमीटर क्या है? ओडोमीटर स्पेशली डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है कि जो टायर जो व्हील लगे होते हैं गाड़ी में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने, ये नापती है ओडोमीटर। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रपतियों की शक्तियां जो है किनमें निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति जो है वो कार्यपालिका में निहित होती है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला फ्लोटिंग स्कूल कहां पर है? फ्लोटिंग स्कूल का अर्थ है कि पानी के ऊपर तैरता हुआ स्कूल। तो भारत का पहला फ्लोटिंग स्कूल है लोकटक लेक में, जो कि मणिपुर में है। और ध्यान में रखिए कि पूछा जाता है कि भारत का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये है काम्बू लांगजो नेशनल पार्क, ये भी मणिपुर में है, ध्यान रखिए। और भारत का पहला तैरता हुआ लेक कौन सा है? लोकटक लेक है, मणिपुर में है। और मणिपुर में ही भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? तो नगर पालिका का सदस्य होने के लिए कुल 21 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। अगर अध्यक्ष बनना है तो उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। अगला प्रश्न, नाबार्ड का फाउंडेशन कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को फाउंडेशन हुआ था नाबार्ड का। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको लोन प्रोवाइड करती है नाबार्ड। उनके विकास के लिए ये बैंक बनाई गई थी 1982 यानी 1982 में। और इसके हेड अभी चेयरपर्सन कौन है? हर्ष कुमार बनवाला जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न पूछ लिया गया कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, महात्मा गांधी और इरविन के बीच में, लॉर्ड इरविन के बीच में, यानी भारतीय और अंग्रेजों के बीच में ये समझौता हुआ था। और ध्यान रखिए कि इसी समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद पहली परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो सही उत्तर है ये दामोदर नदी पर बनाई गई थी स्वतंत्रता के बाद। 7 जुलाई 1948 को बनाई गई थी। और ध्यान रखिए ये परियोजना भारत की अधिकांश परियोजना के तहत टेंसी घाटी परियोजना पर आधारित थी। अगला प्रश्न, चौसा का लड़ाई किसके मध्य लड़ा गया था? तो चौसा का लड़ाई मुगल साम्राज्य सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें कि शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। अगला प्रश्न, इसरो के संस्थापक कौन थे? तो इसरो के संस्थापक थे विक्रम साराभाई और इन्होंने 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की थी। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसमें वर्तमान में इसके हेड कौन है? डायरेक्टर है के शिवान, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, एक निबल बराबर कितना होता है? तो कंप्यूटर में एक निबल बराबर 4 बिट होता है। और अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो है बिट, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ग्रामीण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये फैजापुर में आयोजित किया गया था पहला ग्रामीण सम्मेलन। ये 51वां कॉन्फ्रेंस था और ये फैजापुर में आयोजित किया गया था। इसके प्रेसिडेंट थे कौन? पंडित नेहरू जी। अगला प्रश्न, तात्या टोपे किस क्रांति से संबंधित है? तो तात्या टोपे का संबंध जो है 1857 की क्रांति से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, रॉक साल्ट केमिकल नेम क्या है इसका? तो रॉक साल्ट का केमिकल नेम है NaCl, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न पूछा गया कि महात्मा गांधी जो है 1917 में चंपारण किसके कहने पर आए थे? तो ये रामकुमार शुक्ल के कहने पे आए थे। और ध्यान रखिए चंपारण का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला स्वदेशी सत्याग्रह था। इसके पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था, बट भारत में पहला स्वदेशी सत्याग्रह था चंपारण में। अगला प्रश्न पूछा गया कि सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिए सौभाग्य योजना जो है हर घर बिजली पहुंचाने से संबंधित है। इस योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन दी जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बलबन ने दिल्ली में कब से कब तक राज किया था? तो बलबन ने दिल्ली में 1266 से लेकर 1287 तक दिल्ली पर राज किया था। तो बलबन का कार्यकाल 1266 से लेकर 1287 तक रहा। अगला प्रश्न, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेजों द्वारा कहां भेजा गया था? तो बर्मा के रंगून भेजा गया था। अगला प्रश्न, कोशिका यानी सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन है? तो विक्रम दुर्स्वामी जी बांग्लादेश में भारत के राजदूत हैं। अगला प्रश्न पूछ लिया गया कि 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? तो वो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो घूमर नृत्य जो है राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर।
अगला प्रश्न, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ध्यान रखिए कंप्यूटर में। अगला प्रश्न, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? तो वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम हमारे राष्ट्रगीत है जिसे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिए, हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है जिसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, जिन्हें 1913 में पहली बार भारत की ओर से मिला नोबेल पुरस्कार। पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं भारत की ओर से रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में उनकी रचना गीतांजलि के लिए मिला था। अगला प्रश्न पूछ लिया गया एगमार्क का फुल फॉर्म। एगमार्क का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता की पहचान के लिए एगमार्क किया जाता है। उसे निर्धारण किया जाता है कि वो जो प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वो सही है, इसके लिए एगमार्क लगाया जाता है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2020 में इंस्टाग्राम के सीईओ कौन थे? तो अक्टूबर 2020 में इंस्टाग्राम के सीईओ थे केविन सिनस्ट्रॉम, ध्यान रखिए। 6 अक्टूबर 2010 में इसका फाउंडेशन हुआ था। केविन सिनस्ट्रॉम और माइक द्वारा इनका स्थापना की गई थी किसी सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम का। अगला प्रश्न, पृथ्वी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ध्यान रखिए। 1970 से इसकी शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न, सिक्किम राज्य का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम राज्य का गठन किया गया और यह भारत का 22वां राज्य बना था सिक्किम। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक से संबंधित है, ध्यान रखिए। इसके अलावा अनुच्छेद 29 भी अल्पसंख्यक से संबंधित है, बट ऑप्शन में अनुच्छेद 30 था। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि और संस्कृति के संबंध में कहा गया है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न, लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके विरोध के उपरांत हुई थी? तो साइमन कमीशन के विरोध के उपरांत लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 1928 को। साइमन कमीशन के 7 सदस्यों में से एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय ने विरोध प्रदर्शन किया और अंग्रेजों ने उन पर लाठियां बरसाई, जिनके कारण उसका निधन हो गया। और साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे कौन? सर जॉन साइमन। अगला प्रश्न, देशबंधु शीर्षक से किसे जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से हम लोग चित्तरंजन दास जी को जानते हैं। अगला प्रश्न, कि राजघाट, किसान घाट, स्मृति वन और शांति वन क्या है? ये सारे एक क्या है? समाधि स्थल है। राजघाट महात्मा गांधी पर समर्पित है, किसान घाट चौधरी चरण सिंह पर समर्पित है, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की समाधि है, जबकि स्मृति स्थल जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि है। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे पूछा गया कि जो आयुष डिपार्टमेंट अभी बना है, नया मंत्रालय बना है, उसका पहले क्या नाम था? तो आयुष मंत्रालय का पहले नाम था डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी और आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई थी 2014 में, ध्यान रखिए। आयुष मंत्रालय जो है उसका फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धि एंड होम्योपैथी और ये भारत सरकार का एक सरकारी अंग है। आगे पूछा गया कि हाथी उत्सव किस में मनाया जाता है, यानी किस राज्य में मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव जो है वो जयपुर में मनाया जाता है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है और इसे पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं और प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कालाजर रोग का कारण क्या है? तो कालाजर एक प्रोटोजुआ के द्वारा होता है और उस प्रोटोजुआ का नाम है लिसेमेनिया पैरासाइट्स, ध्यान रखिए। इसी के कारण जो है कालाजर होता है। इसके अलावा ध्यान रखिए कि मलेरिया भी प्रोटोजुआ के कारण होता है, लेकिन मलेरिया जिस प्रोटोजुआ का कारण होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न, 5 साल की योजना यानी 5 ईयर्स प्लान जो है वो भारत में किस देश से प्रेरित होकर ली गई? तो ये सोवियत यूनियन से ली गई है। भारत की पंचवर्षीय योजना का मॉडल रूस पर आधारित है, ध्यान रखिए। और इन योजनाओं के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए 5 साल की योजना बनाई जाती है। अगला प्रश्न, AR रहमान को किस वर्ष में 2 ऑस्कर पुरस्कार मिले? तो AR रहमान को वर्ष 2009 में 2 ऑस्कर पुरस्कार मिले थे उनकी मूवी स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए। अगला प्रश्न, HTML की खोज किसने की थी? तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा HTML की खोज की गई थी 1993 में। पूछा जाता है HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न, महाकुंभ मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो महाकुंभ मेला इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है। इलाहाबाद जिसका नाम परिवर्तित कर हाल ही में प्रयागराज कर दिया गया। ध्यान रखिए कि ये जो इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है ये प्रति 12 वर्ष में लगता है, जबकि अर्ध कुंभ प्रति 6 वर्ष में लगता है। अगला प्रश्न, पेटा इंडिया का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 2000 में पेटा इंडिया का गठन किया गया। पेटा का फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। इसका हेडक्वार्टर है US।
अगला प्रश्न, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 में की गई थी, पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में। यह भारत का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न, शिप्रा नदी किस शहर से निकलती है? तो शिप्रा नदी उज्जैन से निकलती है, यानी मध्य प्रदेश के उज्जैन से निकलती है शिप्रा नदी। अगला प्रश्न, चांदी का कालापन, यानी चांदी में जो आप लोग देखते हैं कुछ दिन बाद यूज करने के बाद ब्लैकनेस आ जाती है, वो किसके कारण होता है? तो इसकी ब्लैकनेस उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है। ध्यान रखिए कि इसमें जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और जिसके कारण से इसमें कालापन आता है। तो मोस्टली हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण इसमें कालापन आता है, ध्यान रखिए। अच्छा, रिसेंटली एग्जाम में ये भी पूछा गया कि सबसे बेटर कौन सा मटेरियल है, सबसे बेटर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? तो वो है चांदी, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, आदि ग्रंथ किन लोगों की पवित्र पुस्तक है? तो ये सिख लोगों की पवित्र पुस्तक है, नाम है आदि ग्रंथ, जिसे कि सिख के 5वें गुरु अर्जन देव के द्वारा सन 1604 में पूरी की गई थी। अगला प्रश्न, दूसरे मतदान चक्र में चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि मतदान होने के बाद दूसरी बार मतगणना की गई और उसके बाद विजयी हुए ऐसे राष्ट्रपति कौन बने? तो वह है वीवी गिरी। अगला प्रश्न, पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी थी? तो वो थी 6 डिग्री, ध्यान रखिए। 1997 में बनी थी 6degree.com, जो कि पहली सोशल नेटवर्किंग साइट थी। अगला प्रश्न, किस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रदान की जाती है। इसमें दी जाने वाली 6,000 रुपये की राशि जो है वो 3 समान किस्तों में दी जाती है, और 2019 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न, किस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों को 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों को 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। आपको बता दूं कि ये 8 मई 2015 को पहली बार लॉन्च किया गया था कलकत्ता में। अगला प्रश्न है कि किस कंट्री द्वारा, यानी ऑप्शन अलग अलग थे, इनमें से कौन सा कंट्री जो है यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है? तो उत्तर हो जाता हमारा देश भारत। ध्यान रखिए, यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनमें केवल 5 देश है जो उसके परमानेंट मेंबर है, वो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट। तो उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर होगा भारत इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। अगला प्रश्न, प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, MS DOS क्या है? तो MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, एप्पल है, लिनक्स है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न, कि शक संवत किस माह से शुरू होता है? तो ये चैत्र माह से शुरू होता है, ध्यान रखिए शक संवत। और शक संवत को कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र वन्यजीवी दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र वन्यजीवी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, बोडो छम नृत्य किस राज्य की है? तो बोडो छम नृत्य अरुणाचल प्रदेश की एक लोक नृत्य है, ध्यान रखिए, और इसमें कलाकार रंगीन मुखौटा लगाकर नाचते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि आईसीसी विश्व कप 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 जो है हमारे देश भारत में आयोजित किया जाएगा। यह इसका 13वां संस्करण होगा, ध्यान रखिए। पहला क्रिकेट विश्व कप 1975 में आयोजित किया गया था इंग्लैंड में, जिसमें कि वेस्टइंडीज ने जीत हासिल की थी। भारत ने अभी तक 2 बार क्रिकेट विश्व कप आयोजन किया है और जीत हासिल की है। भारत क्रिकेट विश्व कप 1983 और 2011 2 बार उन्होंने जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस भारतीय ने पहला नोबेल पुरस्कार जीता? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत की ओर से पहला नोबेल पुरस्कार जीता था। ये ऐसा जीतने वाले पहले भारतीय थे। उनको तो 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था उनकी कृति गीतांजलि के लिए, और उनको लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी और अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, और एमडी और सीईओ हैं अंशुला कांत जो कि भारतीय मूल के हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि फर्स्ट संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे? तो ट्रेविगी ली पहले महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र के, और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अगला प्रश्न, तीसरा मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1790 में तीसरा मैसूर युद्ध लड़ा गया था। मैसूर में 4 युद्ध लड़े गए, जिसे कि आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। पहला युद्ध 1769 में लड़ा गया, यानी 1769 में। दूसरा
मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया 1780 में, और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 में, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया। अगला प्रश्न, एसबीआई की शुरुआत में क्या नाम था? तो ध्यान रखिए, अभी जो आप लोग एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं, पहले इसका नाम ये नहीं था, पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। 1955 में इसका नाम बदलकर एसबीआई रख दिया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में ध्यान रखिए बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास तीनों मर्ज कर बनी थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और बाद में इसका नाम परिवर्तित करके एसबीआई कर दिया गया 1955 को। अगला प्रश्न, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है केटू। ध्यान रखिए, केटू हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसे गॉडविन ऑस्ट्रिच के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचायत कहां शुरू हुई थी? तो भारत की पहली पंचायत जो है वो शुरू हुई थी नागौर, राजस्थान में। ध्यान रखिए, पूछा जाता है कि 73वें संविधान संशोधन किसके लिए था? तो वो पंचायती राज प्रणाली के लिए था, और भारत में पहली पंचायती राज की शुरुआत हुई थी नागौर में 1959 को। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जैसे रोम, हार्ड डिस्क, ये सारे नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो कि पावर बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रखती है, और वोलेटाइल मेमोरी पावर बंद होने पर डेटा जो है वो वोलेटाइल यानी हट जाती है, जैसे रैम है, कैश है, रजिस्टर से। अगला प्रश्न पूछा गया कि रेड बुक किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिए, रेड बुक ऐसे जीव जंतुओं के लिए है जो कि लुप्त प्राय है, और उनके बारे में, सभी जीवों के बारे में जो डाटा सुरक्षित रखी गई है उसे हम लोग रेड बुक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा के बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 हिंदी भाषा के बारे में बताता है। इसके अलावा हिंदी दिवस के रूप में हम लोग 14 सितंबर को मानते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। अगला प्रश्न, ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब से स्थापित किया गया? तो ये 1858 से स्थापित किया गया ब्रिटिश क्राउन शासन। अगला प्रश्न पूछा गया, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार की सत्ता ब्रिटिश संसद को हस्तांतरित की गई? तो 1858 में हस्तांतरित की गई। अगला प्रश्न, नेपाल किन भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? यानी नेपाल का बॉर्डर कौन सा भारतीय राज्य है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला प्रश्न कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल दिवस यानी राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाते हैं। कारण ये है कि इसी दिन जो है भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। 2-3 दिसंबर को रात को ही 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अच्छा, कौन सा गैस लीक हुआ था यहाँ पे? तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी। अगला प्रश्न, FIH का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। FIH यानी हम लोग बात कर रहे हैं हॉकी महासंघ की, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जो कि जितनी भी हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय मैचेस होती है, जैसे वर्ल्ड कप होता है, ये इसी को ऑर्गेनाइज करवाती है अंतर्राष्ट्रीय महासंघ। इसकी स्थापना हुई थी 1924 को, और मुख्यालय है स्कॉटलैंड में। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो है लीवर। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर यानी यकृत, ध्यान रखिए। और पीनल ग्लैंड जो है, जो ब्रेन में है, वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है मानव शरीर का। अगला प्रश्न है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। अगला प्रश्न जो पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषाएं कितनी हैं? तो 6 ऑफिशियल भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र की, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1951 यानी 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961, चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 में की गई थी। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हरोड डॉमर योजना पर आधारित थी। अगला प्रश्न, अल्बर्ट बिल भारत में किस वायसराय के समय शुरू किया गया था? तो ये रिपन के द्वारा जो था वायसराय थे, इनके समय पर शुरू किया गया था। वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान ही अल्बर्ट बिल को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो वो होती है ओम। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर, ये 19 इंच लंबी हड्डी होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न, ग्रे रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है ग्रे रेवोल्यूशन। ध्यान रखिए, हरित क्रांति से संबंधित है ग्रीन रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति संबंधित है येलो रेवोल्यूशन संबंधित है खाद्य तेलों के उत्पादन से, नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से, जबकि
प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है पिंक रेवोल्यूशन, पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है ब्लैक रेवोल्यूशन, जबकि अंडा उत्पादन और मुर्गियों के उत्पादन बढ़ाने से किससे संबंधित है सिल्वर रेवोल्यूशन, और बागवानी उत्पादन को वृद्धि से संबंधित है गोल्डन रेवोल्यूशन। ये बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? तो कुल 22 भाषाओं को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची के द्वारा, ध्यान रखिए। 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं से संबंधित है, और इसके बाद कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, नेपाली भाषा को 1992 में फिर से आगे जोड़ा गया। अगला प्रश्न, 1971 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी किस राज्य में थी? तो ये आसाम में थी, और ध्यान रखिए आसाम 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, यानी 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जिसे 7 बहनें कहा जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में, 7 सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट किसे कहा जाता है? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सब मिला के जो है 7 सिस्टर्स कहे जाते हैं। अगला प्रश्न, 2019 कोपा अमेरिका के विजेता कौन थे? तो वो था ब्राजील, ध्यान रखिए, और ये ब्राजील में ही आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बात कर रहे थे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मुख्यालय ने हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1992 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में है। अगला प्रश्न, जमीन में पानी के रिसाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे इनफिल्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन में था, तो सही उत्तर होता जावा। ध्यान रखिए, जावा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला जो प्रश्न पूछ लिया गया कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ हैं भी अमिताभ कांत जी। ध्यान रखिए, नीति आयोग की बात आती है, बहुत बार पूछा जाता है फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी। इसके सीईओ कौन है? अभी अमिताभ कांत जी, और वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार जी। अगला प्रश्न पूछ लिया गया कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो श्री शक्तिकांत दास जी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर है। आरबीआई की बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। शक्तिकांत दास जी इसके गवर्नर है। ये कितने नंबर के गवर्नर है? फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका डिजाइन वास्तुकार जॉर्ज विटेट के द्वारा तैयार किया गया था। 1913 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। और बनाया क्यों गया था? ध्यान रखिए, जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम आगमन के याद में इसे बनाया गया था। और इसे क्या कहा जाता है? इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया को। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला राष्ट्रपति थी एनी बेसेंट। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान उन्हें प्रेसिडेंट चुना गया था। अगला प्रश्न है, होमोशेपियन शब्द किसने गढ़ा था? तो होमोशेपियन शब्द को कार्ल लिनेसिस के द्वारा गढ़ा गया था। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप धारक कौन है? तो वो है केएल राहुल। हाल ही में 2020 में आईपीएल खेला गया और उसमें ऑरेंज कैप धारक है कौन? केएल राहुल। अगला प्रश्न कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद जी इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे। अगला प्रश्न, राम प्रसाद बिस्मिल्ला को क्यों फांसी हुई थी? तो काकोरी जो कांड थी उसके लिए उन्हें 1925 को फांसी दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी को। अगला प्रश्न पूछा गया कि टकला मकान मरुस्थल कहां पर है? तो ये मध्य एशिया में स्थित एक मरुस्थल है। इसका अधिकांश भाग जो है वो चाइना में है। अगला प्रश्न पूछा गया कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिक्टियम। इसका पूरा नाम है ट्रिक्टियम एस्टियम। ध्यान रखिए, गेहूं का वैज्ञानिक नाम। यहाँ कई और वैज्ञानिक नाम है, आप चाहे तो देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगला प्रश्न पूछा गया 2007 में नोबेल का शांति पुरस्कार किसने जीता? तो इसे आईपीसीसी ने जीता था, यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने जीता था। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इंडियन ओपिनियन था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला समाचार पत्र। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में गोताबाया राजपक्षे। श्रीलंका की 2 कैपिटल है, ध्यान रखिए, कोलंबो और जयवर्धनी कोटे। यहाँ के प्रेसिडेंट है गोताबाया राजपक्षे और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री हैं उनके भाई महिंदा राजपक्षे। यहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रूपी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1822 में कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न कि सी लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? तो डेनिस एम रिचर्ड के द्वारा सी लैंग्वेज का आविष्कार किया गया था 1970 के आसपास। इसके अलावा पूछा गया कि चावल अनुसंधान केंद्र
कहां पर स्थित है? तो ये कटक में स्थित है, चावल अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न, मेटा नेटवर्क क्या है? तो मेटा नेटवर्क एक सर्वर है, ध्यान रखिए। इसके अलावा पूछा गया कि 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो उन्हें फिजिक्स के क्षेत्र यानी भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1921 में। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सी खाड़ी प्रशांत और अटलांटिक महासागर को मिलाती है? तो वह है पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न, यूएनईपी का मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है नैरोबी, केनिया में। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, और इसके फाउंडर कौन थे? मिरिच स्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न पूछा गया कि लक्षद्वीप की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा जो है वो मलयालम भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सीएओ का दूसरा नाम क्या है? तो सीएओ को हम लोग क्विक लाइम या तो बर्न्ट लाइम के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वह है उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिए। पूरे भारत का 34% लगभग जो है गेहूं उत्तर प्रदेश में उगता है। अगर चावल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न पूछा गया भारत के किस राज्य में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वह है आंध्र प्रदेश। पूरे विश्व में अगर पूछा जाता तो वह ब्राजील और साउथ अफ्रीका में, और भारत में सबसे ज्यादा अबरक का उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न पूछा गया है नागालैंड की जनजातियों के बारे में। तो नागालैंड में कई जनजातियां पाई जाती है, जैसे आंगामी, लोथ, फोम, सुमी, जेलेंग। अगला प्रश्न पूछा गया ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था रेनी जेगलुगर ने, उनकी मूवी जूडी के लिए, ध्यान रखिए। और इस बार का ऑस्कर जो था वो 92 नंबर का संस्करण था, जिसे कि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट्स एंड साइंस द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर बात करें ऑस्कर के विनर की, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? पैरासाइट को मिला था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था किसे? जोकिन फिनिक्स को, उनकी फिल्म जोकर के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था रेनी जेगलुगर ने, उनकी मूवी जूडी के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक पेंटाबाइट के बराबर कितना होता है? तो एक पेंटाबाइट के बराबर 1024 टेराबाइट होता है, ध्यान रखिए। ये कंप्लीट लिस्ट है, इससे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अगला प्रश्न है इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इडुक्की बांध जो है वो पेरियार नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी है जो कि महाराष्ट्र की है? महारत्ना कंपनी है। तो भारत में अभी कुल 10 महारत्ना कंपनी है, ध्यान रखिए। कंप्लीट लिस्ट है महारत्ना कंपनियों की। अगला प्रश्न है कि ग्रोथ हार्मोन शरीर के किस भाग में निकलता है? तो ये कहां पे रहता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड में रहता है ग्रोथ हार्मोन, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है? तो कई गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव से, जिनमें से सबसे प्राइमरी गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस गैसों में। इनमें कौन से गैस आते हैं? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाटर वेपर, ये सारे ग्रीन हाउस गैस कहे जाते हैं। अगला प्रश्न भारत का पहला वायसराय कौन था? तो ध्यान रखिए लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय था। अगला प्रश्न कि भारत में चोल राजवंश का मंदिर कौन सा है? तो ग्रेट टेम्पल ऑफ तंजौर जो है वो चोल राजवंश का प्रसिद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न विधानसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 79 कहता है विधानसभा के बारे में। अगला प्रश्न लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो मेंबर ऑफ लोकसभा के द्वारा ही लोकसभा का चुनाव किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष का। अगला प्रश्न कॉमनवेल्थ गेम 2018 में बॉक्सिंग इवेंट किसने जीता था? तो एमसी मैरीकॉम ने जीता था, और ये कहाँ की है? मणिपुर की है, और इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है द अनब्रेकेबल, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न पूछा गया कि एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ है अभी शशिधर जगदीशनन जी, ध्यान रखिए। एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, इसके फाउंडर कौन थे? हसमुख भाई पारेख जी थे, और इसके सीईओ हैं शशिधर जगदीशन जी, और 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न पूछ लिया गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम क्या था? तो उनकी बेटी का नाम था प्रभावती गुप्त, ध्यान रखिए। चंद्रगुप्त की बेटी का नाम। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की स्थापना किसने की थी? तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की स्थापना की गई थी 1932 को। अगला प्रश्न विक्टोरिया फॉल जो है किस नदी में है? तो ये जो है जेम्बेंजी नदी पर है, जेम्बेंजी नदी पे है कौन से? विक्टोरिया फॉल, जो कि कहां पर है? अफ्रीका में है। अगला प्रश्न पूछा गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम था विक्रमादित्य। अगला प्रश्न सीआईएल का फुल फॉर्म पूछ लिया गया। इसका फुल फॉर्म है कोल इंडिया लिमिटेड। इसके सीईओ हैं प्रमोद अग्रवाल जी, और हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। 1975 में इसकी फाउंडेशन की गई थी।
अगला प्रश्न पूछा गया कि 2015 में पेरिस समझौता किस पर आधारित था। तो ये क्लाइमेट चेंज पर आधारित था। ध्यान रखिए, पेरिस समझौता कब हुआ था? 2015 में। 190 से ज्यादा देश इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो उसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, पक्षियों के अध्ययन को। ध्यान रखिए। इसके अलावा पूछा गया कि इनमें से कौन कंप्यूटर का वायरस नहीं है। तो ऑप्शन में था पाइथन, ये कंप्यूटर का वायरस नहीं है। टॉर्जन, वायरस, वॉर्म, ये सारे क्या है? कंप्यूटर के वायरस है। अगला प्रश्न पूछ लिया गया कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ध्यान रखिए, जो चीजें हम लोग डायरेक्टली टच कर सकते हैं तो उसे कंप्यूटर का हार्डवेयर कहा जाता है, और जिसे टच नहीं कर सकते हैं वो सारे क्या कहे जाते हैं? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो मॉनिटर है आप टच कर सकते हैं, स्पीकर आप टच कर सकते हैं, कीबोर्ड टच कर सकते हैं, माउस टच कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है? हार्डवेयर है। बट आप सॉफ्टवेयर की चीजें जिसे टच नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अगर पूछा जाए आपसे कि MS ऑफिस को टच कीजिए तो नहीं कर सकते हैं आप, तो ये इसका सॉफ्टवेयर है। ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन कब हुआ था। तो ये 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो AC मजुमदार जी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष। अगला प्रश्न पूछ लिया गया PMG दिशा का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। तो जैसे नाम से प्रतीत होता है, इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीणों को डिजिटल साक्षर बनाना। अगला प्रश्न है कि कौन है इसके ऑथर, कौन सी बुक के? टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो इस बुक के ऑथर है युवराज सिंह, पूर्व भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं। इनकी बुक का नाम है टेस्ट ऑफ माई लाइफ, फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। अगला प्रश्न, आगरा का लाल किला किसके द्वारा बनाया गया। तो आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा बनाया गया। ध्यान रखिए। अगला प्रश्न पूछा गया कि पश्चिमी घाट में कौन सा दर्रा है जो मुंबई से पुणे को जोड़ता है। तो मुंबई से पुणे को जोड़ता है, उसे भोर घाट कहा जाता है। अगला प्रश्न, करो या मारो मरो का नारा किसने दिया था। तो यह महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो 2015 में शुरुआत हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की। अगला प्रश्न, 1998 में परमाणु बम का परीक्षण कहाँ किया गया था। तो यह राजस्थान के पोखरण में किया गया था 1998 में परमाणु बम का परीक्षण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय संगठन है। अलग अलग संगठन थे, तो उनमें से DRDO एक राष्ट्रीय संगठन है, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडेशन हुई थी 1958 को, और इसके हेड कौन है? G सतीश रेड्डी जी। अगला प्रश्न, नरम दल और गरम दल किस अधिवेशन में एक साथ थे और उनकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1916 में जो बैठक हुई थी, उनके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, और लखनऊ अधिवेशन में जो है उनमें नरम दल और गरम दल जो है वो एक साथ हुए थे, और 1907 में ये दोनों अलग हुए थे। अगला प्रश्न, कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था 1992 में। अगला प्रश्न पूछा गया कोबोल का फुल फॉर्म। कंप्यूटर में कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला प्रश्न पूछ लिया गया कि पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे जिन्होंने तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में ओलंपिक मशाल रैली का बहिष्कार किया था। तो ऐसे भारतीय थे कौन? वाईचुंग भूटिया। भारतीय फुटबॉलर वाईचुंग भूटिया पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में ओलंपिक मशाल रैली का बहिष्कार किया। अगला प्रश्न, अरब सागर के समांतर कौन सी रेलवे लाइन है। तो अरब सागर के समांतर है कोंकण रेलवे। अगला प्रश्न, अकबर की राजधानी कहां पर थी। तो अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सिकरी में। अगला प्रश्न, पहला बैंक कौन सा है जो भारत द्वारा पूर्ण रूप से संचालन किया गया यानी चलाया गया। तो वह है पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में पूछ लिया गया अंतर क्या है, यह आप बता सकते हैं, बहुत ईजी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पीछे की ओर भी उड़ने वाली चिड़िया का नाम क्या है। तो ऐसी एकमात्र चिड़िया है जो आगे पीछे दोनों तरफ उड़ सकती है, वो है हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न पूछा गया कि ऑक्टोपस रक्त किसके द्वारा कारण नीला होता है। तो ये इनमें पाई जाने वाली हेमोसाइनिन के द्वारा नीला होता है। हेमोसाइनिन जो है कॉपर युक्त एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन से जो अभिक्रिया करती है, रिएक्शन करती है और नीला ब्लड बनाती है। अगला प्रश्न, भूगोल के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो एरिस्थोनिस को हम लोग भूगोल के पिता यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, मनरेगा किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो 2006 में मनरेगा की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के लिए संसद कौन बुलाता है। तो इसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर कौन सा मुहर था। तो उनमें यूनिकॉर्न की मुहर लगी हुई थी। अगला प्रश्न,
kuna जो है किस देश की मुद्रा है? तो kuna जो है वो क्यूरेशिया की मुद्रा है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, कौन से राज्य स्वर्ण चतुर्भुज पर्यटन से जुड़े हुए हैं? तो दिल्ली, आगरा और जयपुर, ये स्वर्ण चतुर्भुज पर्यटन से जुड़े हुए हैं, ये तीनों राज्य। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा रेल नेटवर्क किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, मुंबई और पुणे के बीच में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो इसे भोर घाट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछ लिया गया कि ऑप्शन में कई नेशनल हाईवे दिए गए कि इनमें से सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो NH-44 जो है सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ये श्रीनगर से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक चलता है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेशनल हाईवे 44 किसको कनेक्ट करता है? तो श्रीनगर के कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है। अगला प्रश्न पूछ लिया गया कि मोती के शहर के रूप में किसे जाना जाता है? तो हम लोग हैदराबाद को मोतियों का शहर के रूप में जानते हैं। हैदराबाद के निजाम का शहर भी कहा जाता है और मोतियों का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखिए कि हैदराबाद और सिकंदराबाद इन दोनों को जुड़वा शहर के रूप में जानते हैं हम लोग। आगे पूछ लिया गया कि वोल्ट मीटर का उपयोग किसको नापने के लिए किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग वोल्टेज नापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर पूछा गया, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो ये LPG कनेक्शन से संबंधित है, ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके अलावा ध्यान रखिए ये जो उज्ज्वला योजना है इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। अगला प्रश्न पूछ लिया गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो केमिकल सल्फेट हेमाहाइड्रेट जो है इसका रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न, 1944 में जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड कौन थे? तो मॉर्टाइम व्हीलर 1944 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे। आगे पूछा गया कंप्यूटर में फोर्टन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिए, फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोर्टन का फुल फॉर्म है। कई और फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, जैसे www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इसी प्रकार से ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। इसी प्रकार से LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जबकि अगर पूछा जाए कि GB का फुल फॉर्म होता है क्या? गीगाबाइट। अच्छा, एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया कि 1 GB बराबर कितना MB होता है? तो 1 GB बराबर 1024 MB होता है। आगे पूछा गया कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन विश्व की सबसे बड़ी झील है। अच्छा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल झील है दुनिया की सबसे गहरी झील। और विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। और विश्व की सबसे नमकीन झील है डेढ़ सागर, ध्यान रखिए। और भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील। आगे पूछा गया कि नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो नाट्यशास्त्र के पुस्तक के लेखक है भरत मुनि, ध्यान रखिए। भरत मुनि को ही नाट्यशास्त्र का प्राचीन लेखक कहा जाता है। यह संस्कृत में लिखित है और नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी हमें नाट्यशास्त्र से मिलती है। इसी तरह से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो वैशाख दत्त हैं। कामसूत्रा के लेखक कौन है? तो वात्सायन है, ध्यान रखिए। बुद्ध चेत के लेखक कौन है? तो अशोक घोष है। ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे पूछा गया ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन और करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे इस महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो एवल तस्मान ने की थी इसकी खोज। आगे पूछा जाता है इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लियोन में है इंटरपोल का हेडक्वार्टर। इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। 1923 में इसका फाउंडेशन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। कुल 194 देश इसमें शामिल है। आगे पूछा गया कि भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत की पहली यात्री ट्रेन जो थी वो बोरीवली से लेके थाने तक चली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 अप्रैल 1853 को चली थी फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन बोरीवली से थाने के बीच में। 34 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने तय किया था। अब जब बात रेलवे की आई है, कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे हम लोग जानते हैं? तो ER श्रीधरन को जानते हैं। भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत जो है किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी। भारतीय रेलवे जो है नेशनलाइज कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूरे विश्व में पूछा जाए कि पहला रेल कब चला था, तो 1825 में चला था इंग्लैंड में।
अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारत का दूसरा संवैधानिक पद कौन सा है। ध्यान रखिए, दूसरा संवैधानिक पद पूछा गया तो इसके अनुसार से प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि अगर सही हायरार्की में जाया जाए तो उपराष्ट्रपति होता, लेकिन उपराष्ट्रपति ऑप्शन में है नहीं। सबसे पहला जो पद होता है, सबसे ऊंचा पद होता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का, उसके बाद होता है उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल होते हैं, उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री होते हैं, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, उसके बाद कैबिनेट मंत्री होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष, ये सारे होते हैं हायरार्की में। आप इसे ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, क्रिकेट का पहला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था। तो क्रिकेट का पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था भारत ने, ध्यान रखिए। और बता दूं कि इसका पहला संस्करण 2008 में खेला गया था और 2008 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था, जिसमें भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। आगे पूछ लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो उत्तर क्या होगा, शरद अरविंद बोबडे जी 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 46वें नंबर के थे रंजन गोगोई जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कंप्यूटर से पूछ लिया गया कि वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक कौन है। तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब और इसके संस्थापक है टिम बर्नर्स-ली, ध्यान रखिए। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इनमें से जो तमाशा है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। कई सारे नृत्य जैसे आप लोग ऑप्शन में देख पा रहे हैं अलग अलग राज्यों की, जैसे जाट जाटने कहाँ से संबंधित है, तो ये बिहार से संबंधित है। इसके अलावा पूछा जा सकता है झोरा कहाँ से संबंधित है, तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा यक्षगान कहाँ से संबंधित है, तो ये कर्नाटक से संबंधित है। घूमर, गंगोर, झूलन ये सारे कहाँ से संबंधित है, तो ये राजस्थान से संबंधित है। जैसे गौर गौरिया कहाँ से संबंधित है, तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि डॉल्फिन कौन सी नदी में भारत में मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए गंगा है नहीं, क्योंकि मेनली जो डॉल्फिन है वो गंगा में पाई जाती है, बट ये ब्रह्मपुत्रा में भी पाई जाती है। सो आंसर ब्रह्मपुत्रा होगा। ध्यान रखिए कि गंगा नदी डॉल्फिन मुख्य रूप से भारत में, बांग्लादेश और नेपाल में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ और उनकी सहायक नदी में मिलती है। और ध्यान रखिए भारत में नदियों का राष्ट्रीय जल पशु है कौन, डॉल्फिन। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के बाहर विदेश में पहली बार झंडा कहाँ फहराया गया। तो भारत के बाहर पहली बार विदेश में झंडा जो है वो स्टुटगार्ट में फहराया गया था और मैडम बीकाजी कामा ने इसे फहराया था 1907 में। स्टुटगार्ट जर्मनी में है, ध्यान रखिए। और मैडम बीकाजी कामा द्वारा इसे फहराया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन के नाम से किसे जाना जाता है। तो मैडम बीकाजी कामा को ही जाना जाता है मैडम ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन के नाम से। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका अधिवेशन सूरत में हुआ था, गुजरात में 1907 में। ध्यान रखिए सूरत अधिवेशन में जो रास बिहारी घोष थे वो कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दोनों दलों में बांटा हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे 1907 के सूरत अधिवेशन का, रास बिहारी घोष। आगे पूछ लिया गया कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। तो डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बता दूं कि 13वें प्रेसिडेंट थे डेविड मालपास। एमडी सीएफओ हैं अंशुला कांत, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी और 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान में सबसे विस्तृत संविधान है। तो भारत का संविधान लिखित संविधान है और ये सबसे विस्तृत है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है वो बनाया गया और संविधान को अपनाया गया और 26 सितंबर यानी कि 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। अगला प्रश्न, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ही थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। अगला प्रश्न, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है और इसी में अस्पृश्यता के निवारण के बारे में बताया गया है। इसका नाम बदलकर नागरिक अधिनियम संरक्षण अधिनियम कर दिया गया बाद में। अगला प्रश्न, जब राष्ट्रपति अपने पद से त्याग करना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे देगा। तो जब राष्ट्रपति अपने पद से त्याग करना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। तो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं भारत के राष्ट्रपति। इसके अलावा बता दूं कि ये देश के प्रथम नागरिक तीनों सेनाओं के प्रमुख, देश के संवैधानिक प्रमुख और कार्यपालिका प्रमुख भी होते हैं। रामनाथ कोविंद जी भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं और आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। और भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अगर बात करें तो 5 वर्षों का होता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। और इनके चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपए होती है। अगर पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाता है तो इनको शपथ ग्रहण मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है।
अच्छा, रिसेंटली एग्जाम में ये पूछा गया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी। इनको भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1962 को। अब आगे पूछा गया कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। आगे पूछा गया निम्नलिखित में से किसका चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता है? तो आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो पहली बार नेशनल इमरजेंसी की घोषणा 1962 में की गई थी, ध्यान रखिए। इसके अलावा नेशनल इमरजेंसी की अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है और 1962 में चाइना वार के समय नेशनल इमरजेंसी लगी, 1971 में पाकिस्तान वार के समय और 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण नेशनल इमरजेंसी लगी। इस प्रकार से भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुकी है, 1962, 1971 और 1975 को। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जी भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन में मताधिकार का उम्र जो है 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है मतदान का आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो गोवा, दमन और दीव जो है इसका निर्माण जो है 1987 में 56वें संविधान संशोधन के बाद किया गया। अगला प्रश्न, वित्तीय आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो वित्तीय आयोग की स्थापना जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो इनमें 5 परमानेंट सदस्य होते हैं और 5 देश कौन से हैं? चीन, रसिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला प्रश्न, CAG यानी जिसे कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहा जाता है, कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल, इसकी निगरानी किस समिति द्वारा की जाती है? तो इसकी निगरानी जो है लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? तो इनके 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है 6 महीने का। अगला प्रश्न, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचिता कृपलानी थी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन है? तो वन की मून जो है 8वें महासचिव है संयुक्त राष्ट्र के। अगला प्रश्न, शेड्स ऑफ सैफरॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सबा नाकवी जी। अगला प्रश्न, LIFO के फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, वृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये जो मंदिर है ये तमिलनाडु में स्थित है, वृहदेश्वर मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, ला लीगा फुटबॉल चैंपियनशिप 2019-20 किसने जीता? तो इसे जीत लिया था रियल मैड्रिड क्लब ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन हो जाता भारत, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य 5 ही देश हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो कलकत्ता बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है शौकत अली के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस भाग में था? तो यह महात्मा गांधी, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग नहीं लिया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि डल झील कहाँ स्थित है? तो डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, सो इसका सेकंड पार्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक आप वहां से पढ़ सकते हैं। और आपको बता दूं कि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया कि सर करंट अफेयर्स की तैयारी कहाँ से करें? तो वर्ष 2020 के जनवरी से लेके अभी तक की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका PDF आ चुका है, लिंक आपको नहीं मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। खास बात यह है कि ये सारे PDF जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में एक साथ मिल जाते हैं। ये सारे PDF आपको MCQ के माध्यम से मिल जाएंगे, इसलिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरी, ये सारे PDF जो है आपको मिल जाएंगे मंथ वाइज, यानी कि पहले दिसंबर फिर आपको नवंबर, इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि इजीली आप तैयारी कर सके। पहले लास्ट 6 मंथ की तैयारी कीजिए, फिर लास्ट 8 मंथ की और उसके बाद लास्ट 12 मंथ की तैयारी कीजिए। और सारे ही प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे दोस्तों को फायदा हुआ, आप भी ले सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद है और आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सो लाइक शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।